चरक चिकित्सा स्थान में आज हमारा टॉपिक है 16 नंबर चैप्टर पांडु रोग चिकित्सितम। इसमें सबसे पहले जो विमर्श दिया है ना 2 नंबर श्लोक के नीचे, विमर्श में अब देखना 5th लाइन में, विमर्श की 5th लाइन आप हाईलाइट करना। पांडुस्तु पीत भागार्धम केतकी धूल सन्निभम, यानी केतकी की धूल के समान, जो मतलब पांडु वर्ण का भी और पीत वर्ण का भी ऐसा मिक्सचर सा हो, उसको क्या बोला है? पांडु। ठीक है। ये 4th लाइन में भी एक बार देखना। पांडु रोग चिकित्सा जो हम पढ़ रहे हैं आज, उसमें पहले जो विमर्श है उसकी 4th लाइन में, 4th लाइन में क्या बोला? पांडु पड़ी नाशने धातु से जो है वो कु प्रत्यय लगाने से उत्पन्न हुआ है पांडु शब्द। उसके अगली वाली लाइन में आपने हाईलाइट किया पांडुस्तु पीत भागार्धम केतकी धूल सन्निभव। नेक्स्ट लाइन में देखिए आप, नेक्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड देखना, पांडुत्वेन उपलक्षितो रोगः पांडु रोगः, ये हाईलाइट किया। ये निरुक्ति है पांडु की, 2 प्रकार से बोली। तो पांडुएन उपलक्षितो रोगः पांडु रोगः मीन्स जिसमें पांडु वर्ण के उपलक्षित हो, मतलब सारे लक्षण या जैसे भी पूरी बॉडी दिखाई दे रही है वो कैसी? पांडु वर्ण की। नेक्स्ट 3 नंबर श्लोक में देखना, पांडु रोग 5 प्रकार का होता है, हाईलाइट करना है इसको। नीट 2000 मतलब AIPGT 2019 में क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल। पांडु रोग के 5 भेद होते हैं, कौन से? वात, पित्त, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य पांडु होता है। आप राइट पेज पे देखिए, राइट पेज पे लिखना पांडु, जो हेडिंग है वो होगी हमारी पांडु, उसमें लिखिए चरक 5 भेद। आचार्य चरक ने 5 भेद बोले पांडु के, फिर लिखिए सुश्रुत 4, सुश्रुत ने 4 भेद बोले हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपात जैसा। तो फिर लिखिए हारित, हारित लिखिए, हारित में लिखना 8, हारित ने पांडु के 8 भेद, ब्रैकेट में लिखना 5 + 3, 5 + 3 का मतलब क्या? जो चरक वाले 5 हैं वो, प्लस में 3 अलग, कामला, कुंभ कामला और हलीमक लिख सकते हैं आप। कामला, कुंभ कामला और हलीमक ये एक्स्ट्रा बोले हैं। तो हारित ने 8 भेद। आई रिपीट, पांडु के चरक ने 5, सुश्रुत ने 4 और हारित ने 8 भेद बोले। 8 भेदों में 5 तो चरक वाले, 3 उन्होंने कामला, कुंभ कामला और हलीमक को बोला। आप देखिए जो ये विमर्श लिखा हुआ ना राइट पेज पे, पेज नंबर 487 पे, इसमें 8th लाइन में देखना, ऊपर से 8th लाइन में देखिए क्या लिखा है मिड की तरफ से, सुश्रुत ने कामला, कुंभ कामला और हलीमक को पांडु का ही पर्याय बोला है। इसके अतिरिक्त पानकी, लौघरक और अलसाख्य ये 3 अलग बोले। इसी विमर्श की फिर लास्ट लाइन देखना आप, ये जो विमर्श हम देख रहे हैं इसकी लास्ट लाइन देखना, संतापो भिन्न वर्चस्व तुम बही अंतश्च पीतता, आपने हाईलाइट किया। रोगी को बाहरी भी, बॉडी पे भी और इंटरनली भी ऐसे पूरा पीतता हो जाती है, संताप होता है, अतिसार वाली कंडीशन है। पांडुता नेत्र रोगश्च पानकी लक्षणम वदेति, ये पानकी के लक्षण बोले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पांडु रोग की संप्राप्ति, यहाँ पे बोली। तो इसमें सबसे पहले बोला दोषा पित्त प्रधानस्तु, तो पित्त प्रधान वात आदि जो दोष है वो, यस्य कुपयंती धातुषु, ये पित्त प्रधान वात आदि दोष कहाँ? धातुओं में जाके दूषित हो जाते हैं। शैथल्यम तस्य धातु नाम, जिस भी धातु में जाके दूषित होंगे उसको शिथिल कर देंगे। गौरवम च उपजायते, और उसकी बॉडी में गौरवता होती है। ततो वर्ण बल स्नेहा ये च अन्य अपि ओज से गुणा, व्यक्ति का बल, वर्ण, स्नेह ये सब क्या हो जाएंगे? और ओज अपने नॉर्मल गुणों वाले नहीं होते, बहुत क्षीण हो जाते हैं। वज्रंती क्षयम अत्यर्थम, दोष दुष्य प्रदूषणात्। फिर नेक्स्ट लाइन में
हाईलाइट करना, सो अल्प रक्तो, यानी पेशेंट की बॉडी में अब क्या, रक्त भी अल्प हो गया। अल्प मेदस्को, मेद भी अल्प हो जाएगा। निसार है, सार रहित हो जाएगा। शिथिल इंद्रिय, इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी। वह वर्ण्यम भजते, और जो शरीर का वर्ण है वो भी विकृत हो जाएगा। तो ये आपने हाईलाइट किया यहाँ तक। अल्प रक्तो, अल्प मेदस्को, निसार, शिथिल इंद्रिय, वह वर्ण्यम भजते, ये पांडु रोग के लिए बोली है लाइन। नेक्स्ट हमारा आता है, आप देखिए 7 से लेके 11 नंबर जो श्लोक है ये 7 to 11, इसमें पांडु रोग के निदान ये वो सब बताया गया है ना। आप इसकी हिंदी में देखना, हिंदी में 7th लाइन से, हिंदी 7th लाइन, यहाँ पे क्या लिखा है, हृदय प्रदेश में रहने वाला पित्त हाईलाइट करना। पांडु रोग में पित्त प्रधान बोला ना इसको, तो कौन सा पित्त की वजह से होता है पांडु, तो हृदय में रहने वाला जो पित्त है, मतलब साधक पित्त बढ़ जाता है। वो बढ़ा हुआ साधक पित्त बलवान जो वायु द्वारा फेंका जाए अगर पूरी बॉडी में, तो त्वचा और मांस के हाईलाइट करना। त्वचा और मांस के मध्य में स्थान संशय करके कफ वात रक्त त्वचा मांस को दूषित कर, जो त्वचा के ऊपर पांडु वर्ण का, हरिद्र वर्ण का, ऐसे अनेक वर्णों को उत्पन्न करने वाला पांडु, उसको पांडु कहते हैं। 7 से 11 नंबर जो श्लोक है, पेज नंबर 488, श्लोक नंबर 7 से 11, इसकी जो हिंदी ये लिखी हुई है, हिंदी की 7th लाइन से हमने इसको हाईलाइट किया। हृदय प्रदेश में साधक पित्त है, फिर एक लाइन छोड़ के कहाँ पे आके स्थान संशय करते हैं, त्वचा मांस के बीच में, और कफ वात रक्त त्वचा मांस को दूषित, यानी एक तरीके से जो दूषित होने वाली चीजें हैं वो कौन है, रक्त भी हो रहा है, त्वचा भी है और मांस भी है, तो दुष्य में जो होंगे हमारे वो रक्त त्वचा और मांस है। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट करना। हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेद अभाव श्रमस्तथा, ये पांडु रोग के पूर्व रूप है। हृदय स्पंदनम पाल्पिटेशंस जैसे होते हैं ना वो, रोक्षम रुक्षता होना, स्वेद अभाव पेशेंट को स्वेद नहीं आएगा, स्वेटिंग नहीं होगी, और श्रमस्तथा थकावट बहुत जल्दी हो जाती है ऐसा। ठीक है, ये पांडु के पूर्व रूप। फिर आता है पांडु रोग के सामान्य लक्षण बोले हैं 13 नंबर श्लोक में, देखिए आप। संभूते अस्मिन भवेत सर्वम, कर्णक्ष्वेडी को आपने हाईलाइट किया। कर्णक्ष्वेड मतलब कान में उसको अलग तरीके की आवाज सुनाई देती है, टिनिटस वाली कंडीशन। हत अनल, जो अनल है वो हत मतलब मंदाग्नि की कंडीशन होगी। आप 15 नंबर श्लोक में देखना, 15 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बताएं ये लक्षण। शून अक्षिकूटों को आपने हाईलाइट किया, जो अक्षिकूट होते हैं, जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है वहां पे शोथ होगा पेशेंट को। हरित शीर्ण लोमा हत प्रभा को आपने हाईलाइट किया। हरित शीर्ण लोमा, उसके जो लोम होंगे हरित और शीर्ण गिरते रहेंगे ऐसा। हत प्रभा, प्रभा ही नहीं रहेगी बॉडी की, जो एक ग्लो होता है नेचुरल वो नहीं होगा। कोपनम, शिशिर द्वेषी को आपने हाईलाइट किया। शिशिर द्वेषी मतलब शीतल वस्तुओं से द्वेष करता है, अच्छी नहीं लगती उसको। निद्रालु हाईलाइट किया। स्टीवनो अल्पवाक है, बार बार उसको स्टीवन होता है, कम बोलता है। पिंडिको द्वेष्टन को आपने हाईलाइट किया नेक्स्ट लाइन में। पिंडिको द्वेष्टन कटी उरु पाद रुख सदनानी च भवंती, इसमें इसको हाईलाइट करना, भवंती आरोहणम आयासे, जैसे ही आरोहण यानी थोड़ा सा भी परिश्रम ऐसे या ऊंची जगह पे चढ़ता है पेशेंट, तो उससे क्या होगा, आयास थकावट हो जाती है। तो वैसे भी पांडु रोगी में हमें पता है एनीमिया वाली कंडीशन में फटीग बहुत होता है उसको। तो आपने जो पांडु रोग के ये सामान्य लक्षणों में हाईलाइट किया, एक बार चेक कर लें आप। कर्णक्ष्वेडी, शून अक्षिकूट, अक्षिकूट, हरित शीर्ण लोमा हत प्रभा, शिशिर द्वेषी, निद्रालु स्टीवनो, पिंडिको द्वेष्टन और आरोहणम अयासे, जैसे आरोहण करता है वो तो उसको थकावट होती है। फिर अब ये जो दोषानुसार पांडु है जो उसके लक्षण यहाँ पे बताएं, तो आप 20 नंबर श्लोक में देखिए। पित्तज पांडु के लिए क्या बोला, स पीतो हरिताभो ज्वर दाह समन्विता, तृष्णा मूर्छा पिपासार्थ को आपने हाईलाइट किया। उस पेशेंट को क्या होगा, तृष्णा भी होगी,
मूर्छा भी होगी और प्यास भी लगेगी। और पीत मूत्र शक्रिन्नरः, उसका जो मूत्र है और शक्रित है, मूत्र और पुरुष दोनों ही वो पीत वर्ण के। नेक्स्ट लाइन में स्वेदनम शीत कामश्च को हाईलाइट करना, शीतल चीजों की इच्छा होती है उसको। फिर नेक्स्ट लाइन में देखना उद्गारो अम्लो विदाहश्च, 22 नंबर श्लोक में, यानी उद्गारो अम्लो विदाहश्च, जो उसको उद्गार आएगी वो कैसी अम्ल आएगी और बिल्कुल जलन जैसा प्रतीत होगा। तो ये पित्तज के हैं, वैसे भी आप लक्षण देख के समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कफज पांडु के लक्षणों में। आप देखना 25 नंबर श्लोक में कफज पांडु के जो लक्षण है उनमें 3 लाइनें लिखी हुई हैं श्लोक की। तो थर्ड लाइन में देखना आप, शुक्ल मूत्र अक्षी वर्चस्वत्वम, यानी उसका वर्च है, मूत्र है और अक्षी, वो सारे शुक्ल वर्ण के। कटु रुक्ष उष्ण कामताम को आपने हाईलाइट किया, यानी उसको उष्ण चीजों की इच्छा होगी। कफज वाले को उष्ण की होगी, पित्त वाले को शीत चीजों की इच्छा होगी। फिर है हमारा त्रिदोषज पांडु, यहाँ पे 26 नंबर श्लोक में सेकंड लाइन में देखना, त्रिदोष लिंगम कुर्वंतम पांडु रोग सुदुख दुख सहम को आपने हाईलाइट किया, सुदु सहम मतलब कष्टकारी बोला है जो त्रिदोषज पांडु है उसको। नेक्स्ट ये हमारा दोषानुसार हो गया। फिर आता है मृतिका भक्षण जन्य पांडु। इसमें आप 27 नंबर जो श्लोक है, 27 की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, कषायम मारुतम पित्तम ऊषरः मधुर कफम, मिट्टी खाने की वजह से जो पांडु हो रहा है, तो किस प्रकार की मिट्टी खाओगे तो कौन सा दोष प्रकोपित होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर कषाय मिट्टी अगर आप सेवन कर रहे हो तो वायु बढ़ेगी, ऊषर मिट्टी का सेवन कर रहे हो तो पित्त, और मधुर मृतिका खा रहा है पेशेंट तो कफ बढ़ जाता है उसका, ठीक है। फिर आता है हमारा 29 नंबर श्लोक में, 29 नंबर श्लोक में इंद्रिय बलम हत्वा तेजो वीर्य ओजसी, तथा इंद्रियों का बल भी कम हो जाएगा, तेज वीर्य ओज ये सब कम हो जाएंगे। पांडु रोगम करोति आशम बल वर्ण अग्नि नाशनम को आपने हाईलाइट किया, बल वर्ण और अग्नि ये तीनों चीजें नाश हो जाती हैं उस व्यक्ति की, हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट है शून गंड अक्षी कूट भ्रू, हाईलाइट करना, शून पान अभिमेहनम, मतलब पेशेंट का जो अक्षिकूट है वहां पे स्वेलिंग है, गंड स्थल में, भ्रू प्रदेश में, पैर में, नाभि, मूत्र इंद्रिय में शोथ हो गया है। कृमि कोष्ठे अतिसार्यम को आपने हाईलाइट किया, उदर में कृमि हो गए, अतिसार हो रहा है पेशेंट को। मलम साश्रिक कफान्विता, रोगी कैसा मल त्याग कर रहा है, जो रक्त और कफ मिश्रित हो ऐसा। तो मृतिका भक्षण जन्य पांडु में ये लक्षण आपको बताए तो इम्पोर्टेंट है। एक तो कौन सी मिट्टी खाने से कौन सा दोष होगा, फिर ये जो 29 नंबर श्लोक की लाइन है उसमें ये बल वर्ण अग्नि नाशन है, तो ये पांडु रोग के लिए बोला गया, वो भी मृतिका भक्षण जन्य। फिर नेक्स्ट लाइन में कहाँ कहाँ पे उसको शोथ होगा मृतिका भक्षण की वजह से, और कृमि हो जाएंगे, कोष्ठ में अतिसार करे आएगा, और जो मल आएगा पेशेंट को वो कैसा, रक्त और कफ मिश्रित। नेक्स्ट है हमारा, इसी पेज पे देखना बॉटम में एक श्लोक लिखा हुआ है 31 नंबर, उसमें बोला पांडु रोग चिरोत्पन्नम, पांडु रोग बहुत पुराना हो, खरीभूत हो गया हो, मतलब पूरी बॉडी की जो धातु है वो भी रुक्ष हो गई है, सारी चीजों में रुक्षता आ गई है, न सिद्ध्यति तो वो असाध्य पांडु बोला। काल प्रकर्षा शूनो, काल प्रकर्ष बहुत ज्यादा टाइम हो गया उत्पन्न होके पांडु को, शून शोथ भी उसकी बॉडी में हो गया हो, तो वो भी हमारा क्या है, असाध्य की कैटेगरी में आता है। तो ये चीजें हमें पता है कि ये किसी भी डिजीज के लिए है, वैसे कि बहुत अगर वो पुरानी हो जाती है या उसमें जो भी उपद्रव आदि आ रहे हैं तो वो असाध्य की कैटेगरी में चला जाता है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए अब 34 नंबर श्लोक में कामला प्रकरण करके जो लिखा है ना, इसमें बोला पांडु रोगी तो यो अत्यर्थम पित्तलानी निषेवते, तस्य पित्तम अश्रिक दग्ध्वा को आपने हाईलाइट किया, इस पित्त की वजह से किसको ये क्या कर रहा है, अश्रिग मासम दग्ध्वा, जो रक्त है और मांस है इनको दग्ध मतलब जला के एक तरीके से कामला रोग की उत्पत्ति करता है। तो आपको पूछेंगे जो पांडु रोग है जो, वो किसका निदान अर्थ का रोग है, तो कामला का, यानी पांडु रोगी एनीमिया का पेशेंट अगर पित्त प्रकोपक आहार करता है उसकी वजह से उसको कामला की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग माना है।
नेक्स्ट आता है 35 नंबर श्लोक में। 35 में कामला रोग के लक्षण इसमें देखना, हरिद्र नेत्रम च भृशम, हरिद्र त्वक नखाननम को हाईलाइट किया, उसकी पूरी बॉडी, उसका मुख, नख, ये सब, या त्वचा कैसी हो जाती है, हरिद्र वर्ण की। रक्त पित्त शक्रिन मूत्रों को आपने हाईलाइट किया, उसका जो शक्रिन मतलब मल है और मूत्र है वो कैसा होगा, रक्त पित्त, रक्त और पीला जो कलर होता है उसका मिक्सचर सा होगा। भेको वर्ण हतेंद्रिय को आपने हाईलाइट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो भेको वर्ण हतेंद्रिय। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए आप 36 में 36 की सेकेंड लाइन में, कामला बहुपित्तेशा कोष्ठ शाखा आश्रय मता, यानी ये जो कामला है ये पित्त की अधिकता वाला होता है, तो इसका आश्रय कोष्ठ और शाखाएं दोनों होती हैं। तो कामला दो तरीके का मानते हैं आचार्य चरक, कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित, ऐसे करके। तो इस ये जो कामला के आपने लक्षण देखे ना, इनमें से कोई भी देखिए, हरिद्र त्वक नखानम बहुत रेयर है, पूछे, इम्पोर्टेंट है बट पता चल जाता है उससे, तो ना, तो ऐसे ही लक्षण देंगे जिनमें आपको कंफ्यूजन हो थोड़ी, जैसे रक्त पित्त शक्रेन मूत्रो या भेक वर्णो हतेंद्रिय, तो बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा कुंभ कामला। कुंभ कामला में देखिए क्या बोला है, कालांतरात खरी भूता कृच्छ स्यात् कुंभ कामला, मतलब कामला जो रोग है, जो जॉन्डिस है, अगर वो बहुत टाइम तक रहे किसी को, बहुत ज्यादा पुराना हो जाए, तो सारी धातुएं कैसी होंगी, खरी भूता, रुक्ष हो जाती हैं सारी धातुएं। और कृच्छ स्यात्, ये कृच्छता से ठीक होने वाला रोग कौन सा, कुंभ कामला। और इसमें हाईलाइट करना, कृष्ण पीत शक्रेन मूत्र, ये देखिए इसमें क्या बोला, कृष्ण और पीत वर्ण के हो जाते हैं, शक्रेन और मूत्र। कामला में रक्त और पीत वर्ण के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भृशम शूनम मानव, और शौथ बहुत ज्यादा होगा पेशेंट को। तो ये हमारा क्या है, कुंभ कामला के बारे में बोला गया। राइट पेज पे देखिए, पेज नंबर 493। 493 पे ये जो विमर्श लिखा है ना, विमर्श की आप 9th लाइन में देखिए, 9th लाइन लास्ट में क्या लिखा है, वाग्भट, वाग्भट ने कुंभ कामला के बाद हलीमक रोग को पढ़ा। फिर एक लाइन छोड़ के देखिए, इन्होंने बोला, स्त्रीषु अहर्षो मृदु ज्वरा तंद्रा बल अनल भ्रंशो लोड्रम तम हलीमकम को आपने हाईलाइट किया, मतलब नाम क्या, लोढर भी बोलते हैं वो हलीमक को, वाग्भट लोढर। फिर एक लाइन छोड़ के देखिए, डलहन ने पान की रोग का ये बोला, फिर से लिखा, ये हम पहले भी बता चुके आपको, संतापो भिन्न वर्चस्वतम, संताप है, अतिसार की कंडीशन है। वही अंतश्च पीतता, बाहरी बॉडी में पीतता आपको दिखाई दे रही है, इंटरनली भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें पीतता है। पांडुता नेत्र रोग, नेत्र में पांडुता है, तो पान की लक्षण देती है, पान की के लक्षण बोले हैं। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर श्लोक में देखिए, 40 नंबर श्लोक, अब ये चिकित्सा बताई गई है, इम्पोर्टेंट है। तत्र पांडुआमे, जो पांडुआमे है यानी पांडु रोगी है, जो स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोम के, उसको स्नेहन करा के आपने क्या करना है, तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोम के, तीक्ष्ण तीक्ष्ण वमन, अनुलोमन का मतलब विरेचन कराते हैं, तो पांडु रोगी को स्नेहन कराने के बाद तीक्ष्ण वमन और विरेचन कराया जाता है। और फिर मृदु भी तिक्ते कामली तु विरेचनी को आपने हाईलाइट किया, जो कामला है उसमें क्या करना है, मृदु भी, मृदु संशोधन देना है आपने, वो भी क्या, तिक्त द्रव्य से। तो तिक्त द्रव्य से सिद्ध जो भी ड्रग्स हैं उनको मृदु विरेचन औषधियां देनी है, किसको, हमारे कामला के पेशेंट को। तो कामली तु विरेचनी, विरेचन कराते हैं कामला में भी, पर मृदु। पांडु में तीक्ष्ण वमन और विरेचन कराया जाता है, ये आपको याद रखना है, चाहो तो आप हिंदी में हाईलाइट कर लो उसको। नेक्स्ट आइए आप पेज नंबर 494 पे, 494। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो योग लिखे हैं इनको आपको हाईलाइट करना है, सिर्फ नाम को। पहला है इसमें हमारा दाडिम घृत, 46 की जो हेडिंग है हमारा, दाडिम घृत बोला। दाडिम घृत की लास्ट लाइन देखना, 46 नंबर श्लोक लास्ट लाइन, दुख प्रसविनी नाम च बंध्या नाम च गर्भदम, मतलब जिनको प्रसव के टाइम पे बहुत ज्यादा कष्ट होता है, या जो बंध्य हैं,
मतलब कंसीव नहीं कर पाती, उनके लिए भी गर्भधारण का काम कराने वाला होता है। कौन? दाडिम घृत के लिए बोला, तो दाडिम घृत हेडिंग को आपने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद है कटुकाद्य घृत, फिर नेक्स्ट है पथ्य घृत, ये हेडिंग को हाईलाइट किया आपने। फिर है दंती घृत, राइट पेज पे है द्राक्षा घृत, और फिर है हरिद्रा आदि घृत। हरिद्रा आदि घृत में लास्ट वर्ड देखना, देखिए श्लोक में कामला हरम उत्तमम, कामला को हरने में उत्तम बोला है हरिद्रा आदि घृत। तो ये घृत दाड़िम कटुक पथ्या दंती द्राक्षा हरिद्रा, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब नाम याद रखनी है जस्ट आपने। फिर आप आइए पेज नंबर 497, 62 नंबर जो श्लोक है, 62 नंबर श्लोक के नीचे विमर्श लिखा है। 62 की हेडिंग है हमारी विशाल आदि फांट। तो आप इसमें फांट के निर्माण बताया है ना कैसे होता है। तो फर्स्ट लाइन में देखना, क्षिप्तम उष्ण तोय मृदितम तत्फांटम प्रकृतितम, मतलब उष्ण पानी में आपने कोई भी ड्रग डाल के रखी, फिर थोड़ी देर बाद आप उसको मर्दन करके जो एक, फिर उसको छान के जो एक लिक्विड आपको प्राप्त हुआ वो फांट है। ये चरक के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। इस सेकंड लाइन में देखना, शारंगधर ने क्या बोला, क्षुणे द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत मृत पात्रे कुडवमानो ततस्तु स्त्रावेद पट्टकाद तस्य चूर्ण द्रव, फांट को आपने हाईलाइट किया। चूर्ण द्रव किसको? फांट को बोलते हैं। तो AIPGT 2019 में लाइन लिख के आई थी, ये मृत पात्रे कुडवमानो ततस्तु स्त्रावेद पटात तस्य चूर्ण द्रव डैश, ऐसे करके। तो चूर्ण द्रव किसको बोलते हैं? ऑप्शन में था आपका श्रुत है, फांट है, ऐसे करके ऑप्शन थे, तो फांट के लिए लाइन बोली गई है। वैसे भी उष्ण जल हम क्या करते हैं? फांट में ही यूज करते हैं। तो ये पूरी लाइन थी, क्षुणे द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम, तो उससे भी थोड़ा आइडिया लग सकता है। उष्ण जल मीन्स फांट। वैसे आपको याद रखना है चूर्ण द्रव किसको? फांट को बोलते हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर श्लोक। 64 में देखना, गौमूत्र का प्रयोग करके बोला, तो गो दुग्ध में गौमूत्र मिलाकर या भैंस के दुग्ध में भैंस का मूत्र 15 दिन तक देना है पांडु रोग से जो पीड़ित है, और या फिर गौमूत्र को त्रिफला को हाथ में डालकर 7 दिन तक देते हैं। तो ये विरेचनार्थ है, उसका शोधन करने वाला होगा। नेक्स्ट आप आइए 68 नंबर श्लोक। 68 की हेडिंग को हाईलाइट करना, गौमूत्र हरित की, गौमूत्र हरित की। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है, नवयास चूर्ण या नवयास लोह जिसको बोलते हैं, हाईलाइट किया आपने हेडिंग 70 to 71 नंबर श्लोक की हेडिंग है नवयास चूर्ण। होता क्या है नवयास? देखिए इसमें हम क्या यूज करते हैं, आप यहीं लिख लीजिए जहाँ पे लिखा है ना नवयास, तो लिखना त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद। त्रिकटु यूज करते हैं, त्रिफला और त्रिमद। त्रिकटु आपको पता है सौंठ मरीच पिपली, त्रिफला मीन्स हरित की विभित की आम्ल की, और त्रिमद का मतलब क्या होता है? मुस्तक, चित्रक और विडंग। ऐसे कैसे याद रख सकते हैं त्रिमद को आप? थोड़ा आइडिया के लिए, त्र पहला वर्ड है त्र ना, तो चित्रक में ऐसा आता है, तो चित्रक उससे त्र से याद रहेगा। म से मतलब मुस्ता, और द मतलब विडंग, ऐसे द आता है, ऐसा समझ सकते हैं। त्रिमद में मुस्तक, चित्रक और विडंग, और त्रिउष्ण, त्रिफला, इनसे। तो ये 9 हो गई ड्रग्स आपकी, जितनी ये आपने ली, ये एक एक भाग आपने ली है, ठीक है, तो 9 होगी। तो लोह भस्म आपने 9 भाग लेनी है। हिंदी में देख सकते हैं आप, लिखा है ऐसा सौंठ मरीच पिपली यूज की, फिर हरित की, विभित की, आम्ल की, और मुस्तक, चित्रक और विडंग, इनको एक एक भाग, लोह की भस्म 9 भाग, इन सबको मिला के रख लिया, इसको नव्यास चूर्ण बोलते हैं। 70 नंबर श्लोक में आप देखिए एक बार, 70 नंबर श्लोक, लास्ट वर्ड जो है क्षौद्र सर्पिशा को आपने हाईलाइट किया, मतलब इसका अनुपान क्या है, किसके साथ आपको लेना है ये नव्यास जो लोह है, नव्यास चूर्ण, ये शौद्र मधु या सर्पी के साथ। फिर किस किस डिजीज में लेना है? बक्षेद, पांडु, हृदय रोग, कुष्ठ, अर्श, कामलापहम, नवयासम इदम चूर्णम, कृष्णात्रे भाषितम को आपने हाईलाइट किया। कृष्णात्रे ने इसका वर्णन किया है नवयास चूर्ण का। फिर राइट पेज पे देखिए 499 नंबर पेज पे हमारी हेडिंग है मंडूर वटक, आपने हाईलाइट किया। मंडूर वटक, मंडूर वटक में ये जो श्लोक है हमारा 75 नंबर,
मतलब 5 लाइनें लिखी हुई है ना श्लोक की मंडूर वटक में, तो थर्ड लाइन में देखना, थर्ड लाइन लास्ट की तरफ हाईलाइट करना, उदुम्बर समा कृत्वा वटकाश्च तान यथान अग्निना। मतलब अग्नि के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, पेशेंट को देनी है ये। और जो एक टैबलेट बनाओगे मंडूर वटक की, वो कितनी बनानी है, एक एक उदुम्बर के बराबर, जितना उदुम्बर होता है ना, गोलर होता है, उसके बराबर बनानी है। तो उदुम्बर समा आप गुटिका बनाते हो। नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, उपयुंजित तक्रेण, तक्र के साथ आप इसको लेते हैं। सात्विम जीर्णे च भोजनम, और फिर मंडूर वटका ही एते प्राणदा पांडुरोगिणा। मतलब पांडु रोगी है जो, उसको प्राण देने वाला होता है कौन, मंडूर वटक। आपने हाईलाइट किया मंडूर वटक, एक तो उसकी मात्रा आपको पता हो, उदुम्बर समा आप वटक बनाते हो, फिर तक्र के साथ आपको प्रयोग करना होता है, और ये करता क्या है, प्राणदा पांडुरोगी नाम। ठीक है, आप पेज के टॉप पर लिखिए प्राणदा गुटिका, प्राणदा गुटिका, ये किस में देते हैं, अर्श में, अर्श में। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भेलाचार्य भेल ने अर्श में बताई है प्राणदा गुटिका। फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग है 78 और 79 नंबर श्लोक की, स्वर्ण माक्षिकादि योग। ठीक है, स्वर्ण माक्षिकादि जो ये योग है, इसमें आप देखना हिंदी की, इसमें फिफ्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में, इस योग के सेवन काल में कुल्थी, मकोए, कबूतर का मांस, यानी कुल्थी, काकमाची और कपोत, क से ही ये तीनों चीजें, कुल्थी, काकमाची मतलब मकोए को बोलते हैं, कपोत मतलब कबूतर, इनका सेवन नहीं करते जब आप किसी को स्वर्ण माक्षिक योग दे रहे हैं तो। फिर है हमारा नेक्स्ट 500 नंबर पेज पे 83 नंबर श्लोक में देखना आप, 83, उदुम्बर समा मात्रा, सेकंड लाइन में 83 की उदुम्बर समा मात्रा को आपने हाईलाइट किया। योगराज जो ये बताया है हमारा पांडु में, तो उसकी मात्रा कितनी, उदुम्बर समा बोली। और फिर 85 में आप हाईलाइट करना, 85 में, योग राजम इति ख्यातो योगो अयम अमृतोपमम रसायनम इदम श्रेष्ठे सर्व रोग हरम शिवम। सर्व रोग हरम शिवम किसको, योगराज को बोला है। ठीक है, तो जहाँ पे योगराज लिखा है वहीं पे आप लिखना उदुम्बर समा, उदुम्बर के समान जो है उसकी टैबलेट फॉर्म में इसको आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शिला जतु वटक को आपने हाईलाइट किया, नेक्स्ट हेडिंग है जो 92 नंबर श्लोक के नीचे, शिला जतु वटक। 92 के नीचे एक लाइन लिखी है देखना, तेज सर्व व्रणान हन्यो सर्व रोग हरा शिवा को आपने हाईलाइट किया, सर्व रोग हरा शिवा। योगराज में क्या वर्ड आया, सर्व रोग हरम शिवम, यहाँ पे सर्व रोग हरा शिवा शिला जतुवटक के लिए। इतना डीप नहीं पूछते हैं, बट आपको क्या है, कुछ योग हैं जिनके बारे में कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि प्राणदा पांडुरोगी नाम, तो ये मंडूर वटक के लिए बोला, सर्व रोग हरम शिवम या अमृत के समान योगराज को बोला है, सर्व रोग हरा शिवा शिला जतुवटक के लिए। आप यही लिखिए अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह में यह वज्रवटक के नाम से कहा। अष्टांग संग्रह में भी सेम इसी तरीके से यही प्रोसीजर था बनाने का, तो उन्होंने जतुवटक नहीं वज्र वटक नाम से इसका वर्णन किया अष्टांग संग्रह में। फिर राइट पेज पे देखना हमारी हेडिंग है 96 नंबर श्लोक के नीचे, पुनर्नवा मंडूर हाईलाइट किया आपने, पुनर्नवा मंडूर। और वहीं पे लिखना कोलवद गुटिका, इसकी जो हम टैबलेट बनाएंगे वो कैसी, कोलवत, जो बेर होता है ना उसके जैसी। तो पुनर्नवा मंडूर की मात्रा कोलवत गुटलिका लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें 101 नंबर श्लोक की हेडिंग है धात्रे अवलेह। धात्री अवलेह हमारा दिया गया है पांडु में, फिर उसके आगे फिर से मंडूर वटक लिखा। पेज नंबर 503 पे आप देखिए पहली हेडिंग है गॉड अरिष्ट को हाईलाइट किया आपने, गॉड अरिष्ट, गॉड मतलब गुड, और अरिष्ट के रूप में आप यूज कर रहे हैं तो गॉड अरिष्ट उसको बोला। आप लिखना गुड़ अदरक,
लिखिए गुड़ाद्रक। गुड़ाद्रक का प्रयोग किसमें? शोथ में करते हैं हम। गुड़ाद्रक शोथ में प्रयोग और गौड़ अरिष्ट यहाँ पे वर्णन आया पांडु में। फिर नेक्स्ट हेडिंग हाईलाइट करना, बीज का अरिष्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे नव्यास लोह हो गया, नव्यास चूर्ण बोलते हैं, मंडूर वटक है, पुनर्नवा मंडूर हो गया, बीजक अरिष्ट, तो ये हमारा किसका? पांडु के रोगाधिकार है। नेक्स्ट है धात्य अरिष्ट को आपने हाईलाइट किया। उसके बाद है हमारा 116 नंबर श्लोक। 116 को आपने हाईलाइट किया, वातिके स्नेह भूयिष्ठम, पैतिके तिक्त शीतलम, श्लेष्मिके कटु तिक्तोष्ण, वे मिश्रम सन्निपातिके। पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र है। वैसे हमने बिल्कुल जब स्टार्टिंग की थी चिकित्सा तब पढ़ा था कि पांडु आम्य जो है उसको स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमी स्नेहन करा के तीक्ष्ण वमन और विरेचन कराया जाता है। लेकिन दोषानुसार अगर हम बात करें क्या आपको करना चाहिए, तो वातिके स्नेह भूयिष्ठम, स्नेह प्रधान औषध दो। पैतिके तिक्त शीतलम, पित्त में तिक्त और शीतल ट्रीटमेंट देते हैं। श्लेष्म के कटु तिक्तोष्ण, श्लेष्म में कटु तिक्तोष्ण, और सन्निपातिक अगर है पांडु तो उसमें मिश्रित चिकित्सा जो है वो आप करते हैं। श्लोक नंबर 117 और 118 में यहाँ पे बोला गया मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु की चिकित्सा। तो 118 में देखना क्या लिखा है, युक्तिज्ञ शोधन तीक्ष्ण, मतलब जो युक्ति को जानने वाला हो वैद्य उचित प्रकार से, तो युक्ति के अनुसार रोगी के बल अबल इनका विचार करके क्या करना है, शोधने तीक्ष्ण, तीक्ष्ण संशोधन कराना है। ठीक है। और जब वमन विरेचन से उसकी शुद्धि हो जाए शरीर की, तो बोला शुद्ध काय से सर्पिश है, बल आधनानी योजे, तो जो घृत आदि हैं, मतलब घृत आदि सिद्ध करके बल कारक औषधियां देनी है उसको, घृत में सिद्ध करके उसके बल की रक्षा के लिए। ठीक है। तो तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं मृतिका भक्षण जन्य में, फिर बल कारक औषधियों से सिद्ध घृत। और नेक्स्ट हेडिंग को हाईलाइट करना, व्योषाद्य घृत। 120 नंबर श्लोक की हेडिंग क्या है, व्योषाद्य घृत करके लिखा। तो व्योषादि घृत के लिए लास्ट वर्ड देखना क्या लिखा है 120 में, मृद दोष पीड़ितम, मतलब जो मिट्टी है उसके दोष को दूर करने वाला कौन सा, व्योषादि घृत बोला। नेक्स्ट है हमारा 124, 124 नंबर श्लोक में देखिए आप, इम्पोर्टेंट है बहुत। 124 नंबर श्लोक में बोला, तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चस रजती कामली। अगर कामला का पेशेंट तिल पिष्ट के जैसा वर्च यानी पुरीष त्याग करता है तो क्या करना है आपको, श्लेष्मा रुथ मार्गणम तत्पित्तम कफ हरे जे। तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि उसका जो कफ है वो पित्त के मार्ग को रोक लेता है, मतलब कफ के द्वारा रुका हुआ है पित्त का मार्ग। तो ऐसी अवस्था में आपको कफ हरे जेत, कफ को दूर करने वाली ऐसी औषधियां देनी है जो कफ को भी हरेंगी और पित्त को भी शांत करेंगी। ठीक है। क्या होता है हमारा जो कोष्ठाश्रित कामला है, कोष्ठ और शाकाश्रित दो प्रकार का बोला। जब कोष्ठाश्रित वो है तो क्या होगा, कामला की वजह से जो मूत्र है पुरुष है दोनों का कलर कैसा होगा, बिल्कुल पीत वर्ण के आएंगे, हरिद्र वर्ण के ऐसा। जब वो दो शाखाओं में आश्रित हो जाते हैं जाके, ठीक है, शाखाओं में गए ना, तो क्या होगा, जो पुरीश है उसका उस वो येलोइश डिस्कलरेशन उसकी नहीं होती है, कैसा हो जाएगा, तिल पिष्ट निभा। तो तिल पिष्ट के जैसा कब होगा, जब शाखा आश्रित कामला है। शाखा आश्रित कामला मेन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पित्त का मार्ग है उसको कफ रोक देता है, इसलिए ऐसा ट्रीटमेंट करो जो कफ को हरने वाला हो पर पित्त को भी ना बढ़ाए। ऐसा आप देखना, इसके नीचे श्लोक जो लिखा है ना 126 में, 126 में आप देखना क्या लिखा है, पूरा बताया इसके बारे में। कफ समूर्छितो वायु स्थानात पित्तम क्षपेद वली, हरिद्र नेत्र मूत्रत्वम मूत्रत्वक श्वेत वर्चस तदा नर। क्या इन्होंने बोला है कफ के लिए कि जो ये शाखाश्रित कामला, इसके भी ये संप्राप्ति बता रहे हैं कि जो कफ है, कफ से समूर्छित हुई वायु, कफ ने वायु को समूर्छित किया, वो वायु पित्त को अपने स्थान से बाहर फेंक देती है, जहां उसका नॉर्मल स्थान है, मतलब आमाशय में होना चाहिए, वहां से उसको हटा के फेंक देती है। इसकी वजह से क्या होगा, हरिद्र नेत्र मूत्र त्वक, उस पेशेंट का जो नेत्र आंखें हैं, मूत्र है और त्वचा वो हरिद्र
येलोइश डिस्कलरेशन है। श्वेत वर्च तदा नर, उसका जो वर्च है पुरुष है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का, तिल पिष्ट, अभी ऊपर बोला ना श्लोक में तिल पिष्ट नहीं होता है। और भवेत सा अटोपो विष्टम, वो गुरुणाम हृदय च को आपने हाईलाइट किया, हृदय में गुरुता लगती है पेशेंट को। तो ये हमारा शाखाश्रित कामला में बोला। नेक्स्ट आते हैं हमारा 130 नंबर श्लोक में। 130 नंबर श्लोक में क्या बोला है, सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, कटु तीक्ष्ण उष्ण लवणे भृष्म अम्ल च अपि उपक्रमा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको जब पता चल जाए ऊपर जो लक्षण बोले कि ये इसको तो शाखाश्रित कामला है, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको कफ को हरने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। वैसे हमने क्या बोला, पित्त प्रधान व्याधि है ना ये, तो पित्त का ट्रीटमेंट नहीं, पहले उसके कफ को ठीक करो। जैसे कफ कम होगा, जो मार्ग अवरोध है वो दूर होगा, तो पित्त अपने आप कोष्ठ की तरफ आने लग जाएगा ना। तो पहले कफ को हरने वाली आपने ट्रीटमेंट की, फिर आप क्या करते हो, उस पेशेंट को उष्ण चीजें ज्यादा देते हो जो उसके पित्त को बढ़ाने वाली हो। तब तक ये पित्त वर्धक उसको औषधि मतलब ड्रग्स देनी है, जब तक उसका जो वो पित्त है वो क्या ना करे, उसके मल को रंगने का काम ना करे। मतलब तिल पिष्ट की जगह उस पेशेंट के जो स्टूल है उसकी येलोइश डिस्कलरेशन ना हो जाए, तब तक आप उसको कटु उष्ण लवण ये ऐसा अम्ल आहार आदि ऐसा देते हो, ठीक है। फिर जैसे ही वो रंगने का काम करेगा, मतलब कोष्ठ में आया, तो आप उसको इजीली जो है वो शांत कर सकते हो, जो नॉर्मल कामला का ट्रीटमेंट है उससे। और जब हम संशोधन करते हैं उसमें भी हम यही रूल फॉलो करते हैं, आप शाखाओं से दोषों को ऐसे नहीं, बहुमन विरेचन इनके द्वारा नहीं निकाल सकते, तो शाखाओं से पहले दोषों को कोष्ठ में लाना पड़ता है, इसीलिए स्नेहन स्वेदन आदि पहले कराया जाता है। तो इसी तरीके से जो शाखाओं में दोष हैं, शाखा आश्रित कामला को पहले कोष्ठ आश्रित बना के तब उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है हमारा 132 नंबर श्लोक में है हलीमक रोग के बारे में। तो यदा तु पांडु वर्ण स्यात्, हाईलाइट करना हरित श्याव पीत का, मतलब पांडु रोगी का जो वर्ण है, अगर पांडु का पेशेंट है उसकी बॉडी का कलर अगर हरित वर्ण का, श्याव वर्ण का या पीले वर्ण का हो जाए, बल उत्साह क्षय तंद्रा, उसका बल और उत्साह क्षय हो जाए, बिल्कुल तंद्रा हो, उसको मंद अग्नि हो और मृदु ज्वर को आपने हाईलाइट किया, मंद ज्वर उसका होता है। और स्त्रीषु अहर्षो, मतलब मैथुन में असमर्थ होता है पेशेंट। अंग मर्द है, श्वास तृष्णा रुचि भ्रम, हलीमक तदा तस्यम विद्यात अनिल पित्तता को आपने हाईलाइट किया। या जहाँ पे हलीमक रोग का वर्णन ऐसे हेडिंग लिखी है वहीं पे आप लिख लीजिए वी और पी। तो हलीमक में दोष क्या बोला है, वात और पित्त बोला है, वात और पित्त है हलीमक में जो दोष है। इंपॉर्टेंट लक्षण है इसके मृदु ज्वरा, स्त्रीषु अहर्षो और पांडु वर्ण श्यात हरित श्याव पीत का। नेक्स्ट इसका बताया है ट्रीटमेंट हमारा 134 में। इसमें पहले गुडुचि स्वरसेन क्षीर साधितम महेश घृतम, नेक्स्ट में पिबेत, आगे बोला है पिबेत त्रिवृताम स्निग्धो रसेन आम्ल कस्यतु को आपने हाईलाइट किया, यानी आपने क्या, जो निशोत है त्रिवृत है उसको क्या आंवले के रस के साथ पिलाना है पेशेंट को। फिर आप देखना नेक्स्ट 135 में, 135 की सेकंड लाइन में देखना, हाईलाइट करना यापनान क्षीर वस्ती शीलियन अनुवासनम, यापना बस्ती देनी है, क्षीर बस्ती देनी है और अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराना है। तो ये जो ट्रीटमेंट है हलीमक का, आप हिंदी में भी एक बार अंडरलाइन करना। फर्स्ट लाइन में देखिए, भैंस के घृत को चतुर्गुण गुरुचि स्वरस और ऐसे सिद्ध किया आपने, तो गुरुचि भैंस का घृत और दुग्ध ऐसे सिद्ध कर लेते हैं। एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा देखना, आंवले के रस को निशोत, मतलब निशोत के चूर्ण के साथ आंवला रस आपने दिया ये। फिर वात पित्त नाशक जो भी ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं, द्राक्षा दिल्लेह दे सकते हैं, यापना बस्ती, क्षीर बस्ती और अनुवासन बस्ती आप देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा 137 में। 137 में देखिए क्या बोला, अभ्यालेह करके बोला। तो कास अधिकार में जो अभ्यालेह मीन्स अगस्त्य हरित की आप पढ़ेंगे, उसका भी प्रयोग यहाँ पे कराया जाता है। तो हलीमक में बोला वो भी। फिर है तत्र श्लोका करके जो लिखा है ना 138 में, तत्र श्लोका करके लिखा है 138 में, पांडवों पंच विधो युक्त,
5 प्रकार का आपने पांडु पढ़ लिया, उसके हेतु, लक्षण, उसका ट्रीटमेंट। कामला द्विविधम, 2 प्रकार का कामला, उसकी साध्य साध्यता सब पढ़ ली। थर्ड लाइन में देखना, तेषाम विकल्पो यश्च अन्यो महाव्याधि हलीमक को आपने हाईलाइट किया। महाव्याधि हलीमक बोलते हैं, आचार्य चरक हैं जो, उन्होंने महाव्याधि किसको, हलीमक को बोला। आप यही लिख लीजिए महागध। महागध अतत्वाभिनिवेश को बोलते हैं। महागध या अपदार्थ गद भी बोला जाता है तत्वाभिनिवेश को। और हलीमक को क्या बोला, महाव्याधि। हलीमक महाव्याधि। तो ये हमारा 16 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।